स्वागत करते हैं। और बड़ी माला में हमारी सुनीता दांगी जी के साथ हम सीएम साहब का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू प्लीज भाई। सबसे पहला तो प्रोग्राम शुरू करांगे, उससे पहला एक अपील करूंगा कि अब की बार 5 तारीख ने दीपक ने जताओगे, बाहर खड़े हुए धन्यवाद खड़े करके आ जाओ प्लीज। सारे धन्यवाद करके आवाज मुंह आनी चाहिए, जतावांगे। जताओगे? तेज बोलो, जताओगे? और तेज बोलो, इससे क्या होगा? जताओगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाना आया था मेरा लाडू लाडू, वो करते हैं पहला। भारत माता की, भारत माता की। 5 अक्टूबर को बिल्कुल मत भूल जाना, दीपक हुड्डा जी को अपना कीमती वोट देके विजयी बनाना है। बनाओगे ना? और जोर से मार दो जी, दीपक हुड्डा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। वो एक लाइन सुनी है ना अपने ब्याह तो पहला नौकांगे, वो भोले जी मेरा ब्याह करा देने कहोगे ना। और ब्याह होंगे, जब ब्याह हो जाए जब कहेगा हो बड़का की माँ तू मेरी सहजा, हो बड़का की माँ तू मेरी सहजा, हो तन छेड़ू नहीं तो मर जाऊं, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। अच्छा, जब 2-3 साल हो जाए ब्याह ने, जब वो अच्छी कौन लगती है आंख 2-3 साल पास किसी ने नहीं लगती अच्छी है ना की कदिया बात। 2-3 साल बाद फिर केक है हो तेरी चे 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 मुका नहीं तना भड़क कसुती ठा रखी, हो कदे यो ल्या दे कदे वो ल्या दे के तू जिंदल का ब्याह रखी, हो तेरी चे 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 मुका नहीं तना भड़क कसुती ठा रखी, कदे यो ल्या दे कदे वो ल्या दे के तू जिंदल का ब्याह रखी, हो धर के दंडू पैर बैठ पे सारे दिन लावे तू बात, और मैं जलू तुखारे की गर्मी मेरा भैया पर का हो गया घात, हो अंडी बात बतागी थी मेरी दादी मरदी मरदी, और कानी कंडी रान कदे भी घर न बसाया कर दी। अरे अपने हरियाणा में एक अंडी बात है या हरियाणा में के सारा हिंदुस्तान में है। 1 मिनट और लेऊंगा जी, बीच में ना बोलियो बस। बूंदे आदमी के सुतरी भू पाओगी, सुतरे आदमी का बूंदी भू है ना की कदिया मेरे ते देख लो। हो बेरा ना क्यों लोगो रे मेरी किस्मत इतनी ढीली, हो बूंदे बूंदे मनसा के बहुआरी छल छबिल्ली रे काले काले मनसा के बहुआरी छल छबिल्ली रे बूंदे बूंदे मनसा के, हो या मंडक वर्गी नसाली के मेरे खतर जमी थी, 18 साल तक छोटे वर्गी के मेरे खतर थमी थी, हो सोचा करता आवेगी रे पतली कमर लचीली, हो बेरा ना क्यों लोगो रे मेरी किस्मत इतनी ढीली, हो भुंडे भुंडे मनसा के बहुआरी छल छबिल्ली रे काले काले मनसा के बहुआरी छल छबिल्ली रे भुंडे भुंडे मनसा के बहुआरी छल छबिल्ली। ओरा की बूगाल मलो को नागन सी लहरावे, और मारली मैडम नू चल जड़ू ऐग बुझावन जावे, हो ओरा की बूगाल मलो को नागन सी लहरावे, और मारली मैडम नू चल जड़ू ऐग बुझावन जावे, रे जब भी बोले थूक बगावे कर दे बुरसट गिल्ली, हो बेरा ना क्यों लोगो रे मेरी किस्मत इतनी ढीली, बूंदे बूंदे मनसा के बहुआरी छल छबिल्ली रे काले काले मनसा के बहुआरी छल छबिल्ली। एक गाना आया था कल्लो, एक बार और करते फिर अपना प्रोग्राम ये कर लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। बहुत बहुत एक कल्लो धन्यवाद मेरे साथी का। 1 मिनट के लिए बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी मधुसूदन पहलवान जी मोखरा से वो आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और
मैं सिंगर साथियों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा, वक्तागण भी काफी हैं, आप भी समय का ध्यान रख करके अपना प्रस्तुतिकरण दें। और मैं आप निवेदन करूंगा हमारी वरिष्ठ नेत्री माननीय सुनीता दांगी जी वहां आए, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा पूर्व हमारे सुनीता दांगी जी, उनकी जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत। वो अपना 2 मिनट अपना वक्तव्य दें। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, हम सब के लाडले हमारे प्रत्याशी, राष्ट्र की आन बान और शान प्यारे बेटे दीपक हुड्डा जी, उनके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रही उनकी धर्मपत्नी स्वीटी बोरा जी, मंच पर उपस्थित हरिओम भाली जी, आदरणीय राजवीर आर्य जी, आदरणीय धर्मवीर खत्री जी, आदरती अभिनंदन करती हूँ। बहुत जल्दी हमारे बीच में हमारे हरियाणा की शान, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पहुंचने वाले हैं और बड़ी भारी संख्या में आप सब उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं नमन करती हूँ देवताओं की इस भूमि को, इस महम की ऐतिहासिक नगरी को, जो जानी जाती है ऐतिहासिक चबूतरे के नाम से, जो याद दिलाता है नसीरपुर के युद्ध की, 1857 की लड़ाई की, 1947 की लड़ाई की, जो याद दिलाता है इस हरियाणा के किसानों की, खिलाड़ियों की और इस युवाओं की भूमि को मैं शत शत नमन करती हूँ। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, आज हमारे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हम सीना उठाकर गर्व से ये कह सकते हैं, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित है। जो देश हमारी तरफ आंखें निकालते थे आज घुटना टेक चुके हैं। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम सब एकजुट होकर इस मुहिम के अंदर कमल खिलाने का काम करें और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारी इस मुहिम की भूमि से कमल के फूल को खिलाकर उसका सेहरा दीपक हुड्डा को पहनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करें, ताकि हम सबकी आवाज को बुलंद कर सके, हमारे इस क्षेत्र के काम हो सके। आज हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि आज हरियाणा के अंदर 152 जो 6 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचते थे, 3 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंचते हैं। रोहतक के अंदर फाटक बंद रहती थी और 3 फाटक को कवर करते हुए रेलवे लाइन हरियाणा में पहली बार पुल के ऊपर रेलवे लाइन हमने देखी है। ऐसा विकास हमने कभी 10-20 पिछले सालों में देखने के लिए नहीं मिला। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको साथ में लेकर चलने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सबकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस हवन यज्ञ के अंदर अपनी अपनी आहुति डालकर अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने का काम करें, हमारी सरकार को मजबूत करने का काम करें और तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। गरीब की अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मजदूर की अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, किसान की अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। साथियों, चूकना नहीं है। हमारे छोटे भाई दीपक हुड्डा को जो प्रत्याशी है MLK के, उनसे तोल लेना। अगर मेरा छोटा भाई आपको 21 लगे तो उसको विधायक बनाने का काम करना। जय श्री राम, जय हिंद। अरे जो उल्टे बैठ दियो, खड़े खड़े नाचोगे प्लीज, प्लीज प्लीज।
हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय सीएम साहब का अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जी जिंदाबाद, हरियाणा का नायब हीरो जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जी जिंदाबाद। दीपक भाई आगे बढ़ो, दीपक भाई आगे बढ़ो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ जोरदार स्वागत माननीय नायब सिंह सैनी जी का। अंग्रेजों देवी जी आगे आए और वो भी मोमेंटो भेंट करें और समर्पित इन मोमेंटो भेंट करने के लिए जो साथी हैं वो सभी एक बार आए और मोमेंटो भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री अपील करूं हूं, आने वाली 5 तारीख को कमल का फूल हमारे पूरे हरियाणा में, हमारा कैंडिडेट कोई नाम नहीं है, हमारा कैंडिडेट है तो कमल का फूल है। हमने पूरे हरियाणा में तीसरी बार 8 तारीख को नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना है और शपथ दिलानी है। और सैनी साहब ने भी एक प्रण कर रखा है, उसी दिन शपथ बाद में लेने पहले 5000 बच्चों को नियुक्ति पत्र देने रोजगार। जो सैनी साहब ने जो एमएससी हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल एमएससी पर हरियाणा में खरीदी जाती है। जो ये कांग्रेस वाले गुमराह करे हैं, कांग्रेस की तो भाई ये बता दूं, आपने राष्ट्र या हिंदुत्व को बचाना है, पाकिस्तान से चल पड़ो आप। बीच में पंजाब में तो राज पलटी हो गया, अगर दिल्ली बचाना दो, यू हरियाणा में रास्ता रोक लो, कमल का फूल खिला दो, हमारा दिल्ली शेप वाला। मैं तो फिर दोबारा अपने सभी महमवासियों से, सभी अपनी माता बहनों से, नौजवान साथियों से ये अपील करवा, आने वाली 5 तारीख को कमल का फूल पर बटन दबाकर नायब सैनी दो और हरियाणा में तीसरी बार कमल का फूल खिलाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, महंत संत श्री बालकनाथ जी वो आए और इस मुहिम की जनता को प्रेरणा दे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। बोलिए सिद्ध श्रोमणी बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, बोलिए भारत माता की। आज महम और महम का चुनाव का रुक्का तो भाई पूरे हरियाणा में बाज रहे हैं। ऐसी ऐतिहासिक सभा के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पर पधारे हैं। आज उनका उद्बोधन और आने वाले समय पर हमारी हरियाणा सरकार किस तरह से हरियाणा प्रदेश को और आगे विकास के पथ पर बढ़ाएगी, उन सभी विचारों को हम सबको सुनने का अवसर मिलेगा। दीपक हुड्डा जी और मैं आप सबके बीच में आज इसी उद्देश्य से आया हूं कि युवा साथी है और ये युवा साथी आने वाले भविष्य की, आने वाले हरियाणा की जरूरतों को समझता है। ये युवा साथी ऐसा युवा साथी है जिस युवा साथी ने पूरे हरियाणा के मान सम्मान को पूरे विश्व जगत पर बढ़ाया है। और आज महम की जनता की बारी है कि हमारे ऐसे युवा साथी को आप सब ने भी आशीर्वाद देकर उसे विधानसभा में भेजना है और आपकी आवाज को आगे उठाकर, आपके काम को आगे बढ़ाकर अपने हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान देगा। बंधुओं, ये चुनाव हरियाणा का और हरियाणा के चुनाव की अनेकों विशेषताएं हैं। हरियाणा के चुनाव को पूरा देश देखता है। हरियाणा का चुनाव जिस प्रकार से आज वर्तमान समय में लड़ा जा रहा है और हरियाणा के अंदर जो माहौल हम सबको चारों तरफ से दिखाई देता है, उसमें ये स्पष्ट है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये बनाना आवश्यक भी है।
ये बनाना हम सब के लिए आवश्यक है, पूरे देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि आप सब जानते हैं और आप सब मानते हैं, और हरियाणा का क्या पूरे देश का एक एक बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें ये सपना देखते हैं कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने, हमारा प्रदेश एक विकसित राष्ट्र बने। इस भाव से इस हरियाणा के चुनाव को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है और इस चुनाव के माध्यम से अपने देश के लिए अपना योगदान हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना है। बंधुओं, ये चुनाव केवल और केवल एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव के माध्यम से हमें ये संदेश उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद में उनमें एक सपना देखने का, एक सपना देखने वो लोग लगे थे कि हम फिर से अपने इस भारत को जाति पाति में लड़ाएंगे, हम फिर से भारत के अंदर अपने आपस में अपने भाई बंधुओं को भेदभाव की भावना से उनमें दूरियां पैदा करेंगे। 2024 के चुनाव में जो माहौल आप सबने देखा है, 2024 के चुनाव के बाद में जो विपक्ष का जिस प्रकार से उन्होंने हमारी भारत की अखंडता और एकता को तोड़ने के लिए जो प्रयास किया है, उस प्रयास को हम सबको कभी भी सफल पूरा होने नहीं देना है। इस भाव से इस चुनाव के अंदर हमें ये परिचय देना है कि ये देश अब जो सनातन धर्म को मानता है, जो ये देश हिंदू धर्म के साथ में पूरे विश्व जगत की कल्याण की भावना रखता है, अब ये देश एकजुटता के साथ में आगे बढ़ेगा और इस देश को पीछे रखने का कोई प्रयास करता हो, वो अब उसके मंसूबे इस देश में पूरे नहीं होंगे। इस भावना के साथ में चुनाव को आप सब लोग आने वाली जो 5 तारीख है, उस 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर आप सबको भाई दीपक हुड्डा को भारी बहुमत से विजयी बनाकर उसे ये सम्मान देना है, जो सम्मान उसने पूरे देश के लोगों को दिया है, पूरे महम इलाके को दिया है, पूरे हरियाणा को दिया है। उसने अपने खेल जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर हम सबको गौरवान्वित किया है। आज हमारा है अवसर ऐसे भाई को आशीर्वाद देकर हम सब लोग भी उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। आप सबका अभिनंदन, आप सबका वंदन, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत अच्छा। माननीय बालकनाथ जी का, महंत बालकनाथ जी का पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं हमारे भाई दीपक हुड्डा जी और स्वीटी जी। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। और मैं पुलिस के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, हमारे सैनी समाज के कुछ साथी गेट पे रोके हुए हैं, होशियार सिंह सैनी जी, किशन सैनी जी और जगदीश सैनी जी, श्याम सुंदर सैनी जी, मुकेश सैनी जी। प्लीज मेरी निवेदन है कि उन साथियों को आने दे, उन साथियों को स्पेशल सीएम साहब का स्वागत करना है। अरे सीएम साहब ने तो कबीर कुटीर के मुख्यमंत्री जी के जो निवास स्थान है उनके लिए दरवाजे खुले कर दिए थे। यहाँ तो एक राजनीतिक मंच है, बहुत जोर से तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत। और समझ सैनी तीनों मंडल अध्यक्ष महोदय गदा भेंट करेंगे सीएम साहब को, तीनों मंडल अध्यक्ष जी। और अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी बहुत ही मान सम्मान के साथ सीएम साहब का आदर सम्मान कर रहे हैं, उस कड़ी में लगातार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद। मैं हमारे मंडल अध्यक्ष विकास श्योराण जी, मंडल अध्यक्ष कैप्टन ईश्वर जी और करमवीर प्रभार जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गदा भेंट करके स्वागत करें। शेखर हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय आए और स्वागत करें। तो कश्यप समाज बारूराम मंडल अध्यक्ष जी भी, कश्यप समाज से सतवीर बोल दो और नाम होगा। कश्यप समाज से सतवीर जी,
जो साथी जिनके नाम मैं पहले बोल चुका हूं, मेरी पुनः प्रार्थना है कि एक बार में ही सारे साथी आकर के हमारे मुख्यमंत्री महोदय को समर्थी चिन्ह भेंट करें। एक बार में ही सारे साथी आकर के समर्थी चिन्ह भेंट करें। बार बार बीच में कच्छप समाज से, जांगड़ा समाज से, सैनी समाज से, पांचाल समाज से और हमारे प्रजापत समाज से, सैन समाज से, चवार समाज से, वाल्मीकि समाज से, पंजाबी समाज से, हमारे सभी साथी जोगी समाज से, रोहिला समाज से और ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से हमारे सभी साथी आए और गीता रोहिला जी, निर्मला राठी जी ये बुक्का भेंट करके सीएम साहब से आशीर्वाद भी लेंगे। और पिंटू जी, उन्होंने जल्दी जाना, सीएम साहब 3 बार कह चुके हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात वो खड़े हो जाएंगे आकर के, बता रहा हूँ मैं आपको। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत एक बार में ही। और प्रवीण कुमार जी खत्री सोशल मीडिया प्रदेश प्रमुख ओबीसी मोर्चा से, वो भी आए और माननीय सीएम महोदय का स्वागत करें। जिन साथियों ने सम्मान कर दिया है वो साथी पुनः वापस लौट आए। मैं पुनः अपील करूंगा कि वो साथी वापस आ जाएं। जिन साथियों ने, वेद धवन जी, इन सभी साथियों को पीछे ले आओ। जिन साथियों ने सम्मान कर दिया है, मैं पुनः अपील करूंगा कि वो साथी स्टेज की व्यवस्था का ध्यान रखें। ये आपका अपना स्टेज है, आपका अपना कार्यक्रम है और एक चुनावी रण है। इस चुनावी रण को ध्यान में रख करके सभी व्यवस्थाओं को हमें ही कायम करना है, हमें ही देखना है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद। मैं सम्मानित करने वाले सभी साथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि वो सम्मान करने के बाद तुरंत वापसी आए और कार्यक्रम की व्यवस्था बनाए रखे। मेरा निवेदन, मुख्यमंत्री महोदय, इन सब के दिलों में उमंग है, इसलिए वो आपके स्वागत में बार बार लगे हुए हैं। सिर्फ 2 मिनट का फालतू समय लगेगा। हमारी निजी तौर पे प्रार्थना, हाथ जोड़ के अनुरोध कि इस मैम की क्रांतिकारी धरा पे आपने कदम रखा है तो स्वागत भी क्रांतिकारी तरीके से ही होगा। इसलिए 2 मिनट का समय फालतू लगेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिन साथियों ने स्वागत कर लिया है, और मैं माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी जो बहुत बड़े प्रेरक हैं, विचारक हैं, वो आए और अपने विचार रखे। माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, शराफत और ईमानदारी के जीते जागते देवता स्वरूप, जिनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, जो अच्छाई और बुराई के बीच में जो चुनाव रूपी युद्ध चल रहा है, हमने इसको गांडीव धनुष पकड़ा के फैसला करना है कि इस धर्म युद्ध में अगर दुशासन दुर्योधन जीते तो हरियाणा का क्या हाल होगा, और इस धर्म युद्ध में अगर अर्जुन के गांडीव की हुंकार सुनाई दी और पांडव युद्ध मैदान में जीते और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने तो फिर हरियाणा की तस्वीर क्या होगी। आप लोगों ने यह फैसला करना है। हरियाणा की तस्वीर 10 साल पहले जिन लोगों के हाथों में शासन था, आप 2016 का मंजर देख चुके हैं। यह मैम में जलती हुई ये तहसील, जलता हुआ थाना, जलता हुआ ये कॉम्प्लेक्स न्यायिक परिसर, जलती हुई दुकानें, जलते हुए शोरूम, आज भी उनका धुआं आसमान के अंदर हो रहा है। इसके पीछे ये कांग्रेस के कौन से बदमाश थे? मैं किसी जाति विशेष को कभी भी कोई दोष नहीं देता। ये कांग्रेस के बदमाश थे जिन्होंने आगे लगवाई। उसमें कोई भी जाति हो सकता है, लेकिन मैं ये दावे के तौर पर कहता हूं और स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि हरियाणा को जलवाने वाला अगर कोई है तो उस समय के सत्ताधारी और कांग्रेस के बदमाश हैं। इन बदमाशों का इलाज करना है
तो एकमात्र विकल्प हमारे बीच में बैठे हैं नायब सिंह सैनी और इनके सैनिक बैठे हैं अर्जुन अवार्डी भाई दीपक जी हुड्डा। मैं देख रहा हूं भाई स्वीटी बूढ़ा की जो टीम है इनमें हमारे भाइयों से ज्यादा जोश है। ये तालियां भी ज्यादा बजाती हैं और जयकारी भी ज्यादा लगाती हैं। क्यों भाई? ये दीपक हुड्डा के सैनिक, ये जितने भाई बैठे हैं, आप भी उतने ही जोश के साथ खड़े हो जाओ, आप भी उतने ही हिम्मत के साथ खड़े हो जाओ और करो। कोई ये कहे बाहर का आदमी है, फलान है, दकड़ है, कोई कुप्रचार में नहीं आना है। हमने तो हुड्डा को ये दिखाया है कि तेरे सामने अगर कोई विकल्प आता है तो तेरे सामने केवल मात्र विकल्प अपना बेटा दीपेंद्र हुड्डा दिखाई देता है। हमने तो फिर भी तेरे से पड़ोस से उठा के दीपक हुड्डा को चुनाव मैदान में उतार दिया। उसको तो दीपेंद्र के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। ये आनंद सिंह दांगी भाई 35 साल तो इस हल्का का सत्यानाश कर लिया, इब छोड़ नहीं लिया। क्यों भाई? रजिस्ट्री करवा रखी भाई। एक बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी कटी पतंग, उसमें गाना है पतंग के विषय में, क्या आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, दुनिया ने कैसे लूटा जाना जाने जाने मुझको कैसे। ये जो आजाद उम्मीदवार होते हैं ये कटी हुई पतंग होते हैं। जब कोई भी पार्टी जीतती है, अगर थोड़ा सा बहुमत कम हो तो इनकी बोलियां लगती हैं, फिर ये अपनी बोली लगवाते हैं कि कौन आदमी ज्यादा कीमत देगा। इसलिए चुनाव जितवाओ ऐसी पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी आज सेंटर में भी है, आज हरियाणा में भी है, जो देश के लिए सोचती है, जो देश के उत्थान की बात करती है, जो अंतिम आदमी के उदय का सपना लेके बात करती है और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबको विश्वास में लेके चलती है। इसलिए एक ही पार्टी इस दुनिया के अंदर, आप नजर मार के देखो, ये सांप है कांग्रेस वाले, सांप की दो जीभ होती है। एक जीभ हिंदुस्तान में बोलती है, एक जाके कनाडा में बोलती है। कनाडा में कहता है हिंदुस्तान में सिख सुरक्षित नहीं है। अरे वो आदमी बोलता है जिनके राज में 1984 में 15,000 सिखों का दिल्ली में कत्लेआम हुआ, वो कनाडा में जाके कहता है हिंदुस्तान में सिख सुरक्षित नहीं है। वो मुस्लिम कंट्रीज में जाके कहता है हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में आके कहता है नरेंद्र मोदी की 400 पार सीट आई तो आरक्षण खत्म कर देगा, और बाहर जाके क्या कहता है, हमारी अगर सरकार आई हिंदुस्तान में कभी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। एक जीभ सांप की हिंदुस्तान में बोलती है और एक विदेश में जाके बोलती है। इसलिए इन सपड़ोटियों से सावधान रहते हुए हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाई, आइए दीपक इधर आ उठ के, ये हमारा छोटा भाई बेटा है, ये अर्जुन का गांडीव धनुष लेके आया है और इसको महाभारत रूपी युद्ध में आज विजय का शंखनाद दिलवाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इनको विधानसभा, ये कांग्रेस तो वो सांप है, वो अत्याचार इन लोगों ने दलितों पे किए हैं। एक भाई अशोक तंवर जी होते थे, उनकी दिल्ली के अंदर दलित होने के नाते गर्दन तोड़ दी और जब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा, जब तक उनको धक्के मार के प्रताड़ित करके कांग्रेस से बाहर ना निकाल दिया। और अभी हाल की घटना है, अरे कांग्रेस पार्टी में तो मुख्यमंत्री का सपना लेना भी सही नहीं मानते। साथियों, बहन कुमारी शैलजा एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस की होती थी, उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम तो क्या ले दिया, ऐसी बद्दी बद्दी टिप्पणियां एक महिला के लिए, एक दलित नेत्री के लिए की। और एक तरफ ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले के वंशज, जिनकी प्रेरणा लेकर बाबा साहब अंबेडकर चले थे, ऐसे समाज के व्यक्ति माननीय नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। ऐसी पार्टी के लिए जोरदार तालियां
और मैं थोड़े शब्दों में एक बात कहूंगा कि इस संविधान को बचाना है, दलितों को आगे बढ़ाना है, शिक्षित करना है, तो हम अब आगे माननीय नायब सिंह सैनी जी की तरफ देख करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और मैं इसी कड़ी में अब निवेदन करना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी स्वीटी बोरा जी, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, रामचंद्र जांगड़ा जी और बाबा बालकनाथ जी, बाबा सतीश जी, और यहाँ मंच पर बैठे मेरे माननीय सम्मानीय सभी आप, और यहाँ पर आई मेरी माताएं, बहनें, भाई, चाचा, ताऊ और साथीगण, आप सबको मेरा नमस्कार। जय माता दी आप सबको। ठीक हो सारे? थोड़ी आवाज नहीं आई तो एक बार बता दो, ठीक हो के? ठीक हो तो जयकार, भारत माता की। दिखा दो भाई जोश, मैं मारे तैयार है दीपक हुड्डा ने बनाने खातर। भारत माता की, भारत माता की। देखो जी, टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है, कुछ शब्द मैं बोलूंगी और प्योर हरियाणी में बोलूंगी, हरियाणा की छोरी हूँ, हरियाणी बोलूंगी। देखो भाई, हम सबने बेरा की खिलाड़ी बालक, हमने दूसरे की तरह कि मैं झूठ के गोले फेंक करना रे, ना कि मैं बकाना रे। हम खिलाड़ी बालक, हम राजनीति में राजनीति करने, काम करने खातिर आ रहे। हाँ, सारी विधानसभा में चक्कर लगा लगा के डोर टू डोर करने गई थी ना, सारा की यह शिकायत थी, बेटी बहुत दुखी कर रखे। हाँ बेटी, यो काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, मैंने को वो मौका आ गया है, दिखा दियो कि हमने काम करने वाला नेता पा गया है, आपका अपना दीपक हुड्डा। और मैं सबने एक बात और कहूंगी, अपने वोट खराब ना कर दियो, अपने वोट खराब ना कर दियो। आप जीतने लाग रहे हो, जीत में अपनी भागीदारी डाल दियो। हमारे देखो दूसरे तो कर रहे हैं जाति पाति क्षेत्रवाद की लड़ाई, अरे हमारे खिलाड़ी ना हमारी कोई जाति, ना हमारी कोई पाति, ना हमारा कोई क्षेत्र, मामे काम कर दे आए अपना देश खातर, समाज खातर। हमारी तो यह सोच है अपना देश खातर, समाज खातर काम कर देनी, कि हम रहे या ना रहे, हमारा देश हमेशा रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारे विचार हर एक दिल में रहने चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, पूंजीपतिया की विधानसभा है, बहुत पूंजीपति तो नौकर लाग रहे थे कि मामे 20-30% वोट तो खरीद ला कर, गांव गांव में जाके अपना एक एक वोट की जागरूकता खातर काम करे। आपकी बेटी ने, आपका बेटा दीपक हुड्डा ने, मैंने को एक एक वोट की बहुत कीमत, आप सबकी एक एक वोट ने ध्यान पर डालियो, क्योंकि एक एक वोट मिलके आपका एमएलए बनावेगा, और एमएलए अगर आपका विकास करने वाला होगा, आपका अपना दीपक हुड्डा जैसा, तो आपके बड़का ने रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, तो जो आज हम जिस गरीबी रेखा था उससे ऊपर ऊपर उठते जावांगे। अगर इसका अपोजिट आपने ऐसा नेता भ्रष्टाचारी, अत्याचारी बना दिया, जो आज भी हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं, वो आदमी हमारा विकास का पैसा खा के बैठ जाएंगे और हमारा विकास नहीं करेंगे, हमारे बालका ने नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिली, आज हम जो जिस गरीबी रेखा पे उस तो और नीचे चले जाएंगे, और नीचे जान दे मामले पर उन्हें पूंजीपतिया की गुलामी करनी पड़ेगी। ये देख लिया, बड़े बालका ने आने वाली पीटी गुलाम बनानी है या बड़े बड़े ऑफिसर बनाने हैं। उनने मिलके मैंने को भारत देश 1947 में आजाद हो लिया था, लेकिन आज भी हमारे पैरों में बेड़ी बंध रही है उन मीरा की,
और एक एक वोट डाल के उन्हें दिखा दियो कि हम किसी के गुलाम नहीं है। हम आजाद, हम आजाद, हम हाँ दिखा दियो अपना एक एक वोट डाल के। मैंने को आपकी लड़ाई वो ही लड़ेगा जिसने आपका सुख दुख समझा होगा, जिसने आपका सुख दुख देखा होगा। चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना है जिन्हें मैंने को जिन्हें बेरा नहीं किया तोरी का अंतर का वो हमारी के लड़ाई लड़ाई है रे। जिन हमारे साथ में बैठन में हमारा पसीना में बदबू आया है, जो हमारे साथ बैठन में गिनता माना है, वो हमारी के लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई आपका अपना बेटा, आप सबका बीच में तलिक जोड़ा बिना माँ बाप का बेटा, आपका बेटा दीपक हुड्डा लड़ेगा। हमारी तो एक ही लड़ाई है, ऊंच नीच जाति पाति अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटा के नाम ने विकसित बनाने की। अरे मैंने को सारे जने अपना एक एक वोट देके आपका बेटा न विजयी बना दियो। आपका बेटा दीपक हुड्डा, आपकी बेटी स्वीटी बुरा मैम ने चमकाएंगे। अरे महाराज सीएम नायब सैनी हरियाणा ने नायब बनाएंगे। महाराज ने सारे अपनी अपनी भागीदारी डाल दियो और हमारे सीएम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दोबारा से लेकर आना। अरे ऐसा सीएम देखा है कि जिन 70 दिन का टाइम मिला था पूरा हरियाणा ला दिया था। अरे जिन 5 साल मिल जाएंगे तो हमारा हरियाणा नंबर 1 बन जाएगा पूरा भारत में। तो अपनी भागीदारी मैम तभी डाल दियो हमारे मुख्यमंत्री का हिस्सा में, डाल दोगे ना? तो हाँ डाल दोगे तो आप सब अपना बेटा, आपका भाई दीपक हुड्डा ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दो, सपोर्ट करो और कमल का फूल खिलाओ। और मैं तो आप सब ने कहूं फालतू की भ्रांतियां में ना आइयो। अपने भाजपा का तो एक ही निशान है, कमल का फूल है, उसका बटन दबाना है। और भाजपा ने तीसरी बार हरियाणा में लड़ा है और मैम में कमल का फूल खिलाना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं भाई दीपक हुड्डा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए उनका वक्तव्य दीपक हुड्डा जी। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय सांसद राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे पूजनीय महंत बालकनाथ जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित महम की देवतुल्य जनता, मेरे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति, युवा साथी और खिलाड़ी भाई, आप सबका मेरा सादर प्रणाम। चुनाव का समय है और सीएम साहब को भी आगे जाना है, 2 या 4 मिनट बोलने का समय है। सारे प्रत्याशी आपकी आख्या के आगे हैं। आपको पता है कि कांग्रेस से कौन है, निर्दलीय कौन है, आम आदमी से कौन है। और इस कमल के निशान से एक गरीब घर का बिना माँ बाप का खिलाड़ी बेटा आपके बीच में खड़ा है। और ऐसा भारत देश के इतिहास में और हरियाणा के इतिहास में एक ही पार्टी कर सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा गरीबों के बच्चों को, अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सबसे बड़े नेता हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये दो जो मैं कुंडली डाल के बैठे हैं, पहला तो
आनंद सिंह दांगी, ये जो बड़े बुजुर्ग बैठे ना यहाँ पर, मेरी माताएं, तुम बूढ़े कर दिए, इसने 40 साल खा गया थारी जिंदगी के। गांव के लिए 5 सवाल पाल रखे थे इसने। किसी गरीब का घर का बालक नौकरी नहीं लाग सका था। गरीबा खातिर नहीं इतना मोटा लोग दरवाजा बना रखे लो, नौकरी खातिर इतना मोटा, अब वो खुला ही नहीं सारी जिंदगी। भ्रष्टाचार, खूनी हत्याकांड भी रचा इस समय में। ये वही परिवार है, आज अपना बेटा क्या कर दिया। ये तो युवा पीढ़ी खड़ी ना साथ में, ये तुमने बूढ़ा कर देगा। अगर अभी भी आंख मीच रहे हो तो फिर कद विकास की बात करोगे, कद विकास की बात करोगे। और दूसरा, एक अपना आपने बड़ा समाज सेवी कर रहा है। किस बात का समाज सेवी? केवल कितने गरीबा के गाय काट रखे हैं, पड़े पूरा चिट्ठा गाड़ी में दिखाता हूँ। एक जनसभा में बतेरे न्यूज वाले भाई खड़े हैं यूट्यूबर, गांव गांव में हर एक जनसभा में दिखाता हूँ, कोई 10 करोड़ का घोटाला, को 15 का, को 25 का। किस बात का समाज सेवी? बस चलाने में समाज सेवी कब है? अरे हम बस भी लोगों ने काट के चला रहे हैं। और बस एक बहन बेटी थी चलानी थी के, अरे बहन बेटी का मैं समझू 3 साल का अनाथ हो गया था। और मेरी बहन विधवा होगी थी, घर आ रही है मर्द हो रहा है 12 साल। बहन बेटी का दुख बेरा है, लेकिन ये समाज सेवा नहीं कर रहे। ये तुम नहीं मार लाग रहे दिन रात, तुम नहीं मारे हैं। ये बस चलानी थी तो भैया थी भी चला देंदा, बड़े बुजुर्ग थी चला देंदा, जिनके पाए मासंग नहीं है। और जब विधायक बन गया तो सरकारी करवा देता। कितना बड़ा काम है एक विधायक के लिए बस चलवाना, बहुत छोटा। और अगर बसें चलाने में विधायक बनाओगे तो कितने हजार हम बैठे हो, तड़का अखबार हम कटवा दो, न्यूज चैनल कटवा दो। अब जो पूरे हरियाणा में बस चला रहा होगा 90 का वही विधायक, और जिसकी सब जगह बस होंगी गिन लियो वो मुख्यमंत्री। फिर विकास की बात क्यों करो हो? फिर क्यों दिन रात रो हो? अब हमारा का विकास नहीं होता। विकास कैसे हो? आज तक इस महम हल्का ने 10 साल हो गए, सरकार बनी, गरीबों के काम हुए, क्योंकि गरीबों की एक ही पार्टी है, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, खिलाड़ी। भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी हूं, अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा, देश का कप्तान रह रहा हूं। 140 करोड़ भारतीयों का गौरव बढ़ाया, हमेशा झंडा नू रखा है, बाहर देश में हमेशा नू रखा हमने। अर्जुन अवार्डी हूं, पहले भारत देश का एक मेडल आ जाता ना, पूरा देश पटाखे फोड़ था। अब देश की स्थिति क्या है? ये राजनीति खेल रहे खिलाड़ियों को लेकर, किसानों को लेके। अब भारत देश के मेडल गिनो पिछले एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में 107, पहले एशियन में 114। आप सोच भी नहीं सकते थे पहले भारत देश के इतने मेडल आएंगे। 221 मेडल, पिछले कॉमनवेल्थ में 69, 69, ओलंपिक में 60, डेफ ओलंपिक में 19, पैरा 20, और खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स तो पता नहीं कितने बच्चों के कितने घरों के दिए चलते हैं। कहाँ किसानों की बात करते हैं? ये कहाँ किसानों की बात है? इनके नजदीक 2-2 रुपया चाहे कहा करते। यहाँ पे पता ना कितने किसान बैठे हैं जिनकी जमीन 10-10 लाख में हड़प ली और आगे 2-2 करोड़ में बेच दी। 2 फसलों में थोड़े रेट बढ़ा गए, ये बात करते फसलों की। 24 फसलों में एमएसपी है, पूरे देश में रिकॉर्ड है, पूरे देश में। ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। अरे सुन तो रहे हो बड़े बुजुर्गों, ताली भी बजा दो। ये भारतीय जनता पार्टी है, झूठा माहौल बनाते हैं, हाहाकार मचाने का काम है। भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। अगर इतना सब देखने के बावजूद आप लोग अपनी आंखें बंद कर रहे हो तो वह बात होगी क्या? अगर ना एक बिल्ली देख के कबूतर आंख बंद कर लिए। अरे इतना भ्रष्टाचार तुमने देख लिया। यो मैम 24 का हल्का कोई छोटा हल्का नहीं है। चौधरी देवीलाल जैसे नेता तुमने उप प्रधानमंत्री बनाए, 40 साल से एक परिवार राज करता होता है ऊपर, एक दूसरा समाज सेवा का नाम पर ठगन लाग रहा है। अरे थारी सड़क गली नाली पीने का पानी है तो दिए कोन्या, समाज सेवा इससे बहुत ऊपर हुआ है। और विधायक के करते हुए भी, विधायक के करते हुए भी थारे लिए कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई खेल यूनिवर्सिटी हो, कोई स्पोर्ट का सेंटर बनाया हो, कोई गांव में स्टेडियम संभाले हो। अरे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार कुछ करे आगे, को रोजगार की कुछ करा। सरकारी नौकरी अगर थोड़ा ऐसा काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बारात की सोड में हो, चाहे को रिक्शा चलानी का बालक हो और चाहे को अपना टाटा बिड़ला कहता हो, योग्य बालक हरे घर में रोजगार लग गए है।
42 गांव है सीएम साहब, 42 गांव में घूमया, कोई का हमारे गांव में 70 लाख के, को 45 को 60, हर किसी में पूछ लिया था नुके चागा कभी पे आया ना। तो सुनो, गरीब आदमी की सी हालत कर रखी थी ना, 5 आदमी बालक लग गया करते, जिसे दूसरा लगता ना। मैं भी एक जाट जमींदार का बालक छू, गरीब परिवार थे, कोई जाति पाति की बात मैंने ना जिंदगी में देखी ना सोची। को जाट जमींदार होता नौकरी लानती था, दोहाड़ा किला बेचारदा, और गरीब होता तो किसी का गुठा टेकदा, वो कर्जा चाल में 10-12 साल चले जाते, के नौकरी में खांदा खांदा कमांदा। और ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसा काम भी होया है कांग्रेस की सरकार में, बड़े बुढ़े की टोली भर भर जाया करती, नाट चाहिए गलत कम डालो, और ये तो पकड़ी बड़े सर पर रखी ना तुमने। इन कांग्रेस वाले बड़ा नेता तो कहो ना, इसके पाए में बड़े बुढ़े दोनों पकड़ी दे रहा करते, अगर आखिरी मौका छोड़ेगा भर्ती कर दे, गावरा में उठका रहा है, वो समय था यो समय है। अरे एक मौका इस हरियाणा प्रदेश ने, पहली बात तो यह, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर एक जाति समाज को बिना देखते हुए, हर एक दलित मजदूर किसान खिलाड़ी सबका भला चाहने वाला, अरे ऐसा काम हो रहा है। केंद्र नर्म की बात करो, ऐसा मुख्यमंत्री सौभाग्य से मिलता है, और ऐसी सरकार सबके लिए बराबर है। इनने झूठी घोषणा करी थी लोकसभा में भी, 85,000 रुपये खटाखट दे हुए थे, कित गए हुए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। 2100 रुपये महिलाओं के लिए, 500 में सिलेंडर, 10 लाख आयुष्मान, जो हमारी भाण पटन जाएंगे उनके लिए स्कूटी, और पता नहीं ऐसी ऐसी क्या क्या योजनाएं हैं। अरे अपनी आंख खोल लो, सरकार जहां तक मेरी आवाज आ रही है, ये एक छोटा सा संदेश आपको देना है, समय बहुत हो गया है। जहां तक ही आपके इस बेटे भाई की आवाज आ रही है, ये बात कान खोल के सुन लियो, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और मजबूती से किसी के बहकावा मत आजियो। नून देख लो, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुना नगर, पंचकुला बीजेपी। नून देख लो, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, सोना, नांगल चौधरी बीजेपी। इबाड़ा जादर एक है, सोनीपत कितनी सीट गिन लियो बीजेपी। रोहतक में आ जाओ तो झूठे थे घोषणा फेंकते बीजेपी। भिवानी देख लो बीजेपी कितनी बदली है, ऐसा सिरसा। अरे मतरा झूठे डंडोरिया पेटो, ये माहौल बनाया करे। और भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों से बोलती है, सरकार हमारी बनने लग रही है, 10 साल हो लिए हैं, इस महमल का हिस्सा घेर लो, और थारा एक गरीब घर का बालक के थरू पड़े हैं, थारी गलियां बाजा बाजा अंडूंगा, किसी का बकाओ मत हो, खिलाड़ी बेटा हूं। इनकी तरिया कोने एक आधा मोटा पेट वाला गाड़ी में उतरा है, नू नू करता। मैं तो थारी गलियां में दिन रात बाजा बाजा अंडूंगा। एक सेवा का मौका दे दोगे इस बेटे ने के, दे दोगे सेवा का मौका। और एक बात और, आखिरी बात, मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है कि मेरी झोली में टिकट दी है। या थारी टिकट से, या थारी टिकट से किसी की बकाई में मत आइयो, यो कमल का फूल थारा बेटा दे रखा है, और मजबूती से लग जाओ, यो मैं इतिहास बनाओ, और तुम बननीय बनोगे, बनोगे ना। बोलो भारत माता की वंदे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सिंह सैनी जी जिंदाबाद। अब हम हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, जो गरीब दलित समाज की आवाज है, जो हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जोरदार तालियों से खड़े होकर के स्वागत। भारत माता के, भारत माता के। भाई ये आवाज, ये महम की सरदारी की आवाज है,
माताओं से निवेदन है, थोड़ा स्थान ग्रहण करें अपना। एक जोरदार जयकारे के साथ आलिया आवाज महम की दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि महम की सरदारी 71 बैठी है इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर। एक विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आपका बेटा, इस महम का बेटा। भाई कहीं लोग न्यू कंधे फिर रहे, कहा बीजेपी ने कानमा फूक मार दी है, कह रहे कहा कानमा फूक मार दी, कहा हमारे ओड़ी ध्यान करियो। अरे ध्यान करना है ना, ये मेरा भाई है दीपक हुड्डा, अरे इसकी तरफ ध्यान करियो। मैं महम की सरदारी को कह रहा हूं और एक विश्वास दिला रहा हूं, महम की सरदारी को 8 तारीख को आप कमल का फूल भेजिए। भाइयों, महम के विकास की जिम्मेवारी आपके बेटे भाई की है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे भाइयों। अरे पूर्व में तो झूठ बोलते रहे, झूठ बोल करके वोट लेते रहे, परंतु मैं महम की सरदारी को विश्वास दिलाता हूं, आप कमल का फूल भेजिए, दिन रात महम के लिए लगा देंगे, दिन रात महम के लिए लगा देंगे। अरे हमारा भाई ये दांव पेच भी जानता है, ये कैप्टन रहा कबड्डी का, इसको मालूम है कि कहां पे मैंने ज्यादा कैंची लगानी है, वो भी लगाने जानता है। ये जो झूठ बोल रहे हैं, 8 तारीख को इनको साफ करके घेर दो। यहाँ से दीपेंद्र अपने जो हमारे दीपक हुड्डा जी हैं, इनको कमल का फूल दे करके चंडीगढ़ में भेज दो भाइयों। इस ऐतिहासिक भूमि पर महम की जो राजनीतिक भूमि है, मैं इसको सबसे पहले प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके। मित्रों, चुनाव चल रहा है, 5 अक्टूबर को हरियाणा की नई विधानसभा का आप सब ने गठन करना है। जो जो चुनाव आगे बढ़ रहा है, लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तीसरी बार आतुर है। और भाइयों, जो जो चुनाव बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भाइयों पस्त होती जा रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। भाइयों, हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में ऐसा वातावरण बना है, जो वातावरण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालात हुए थे, वही हालात हरियाणा में होने वाले हैं। भाइयों, ये बात अब कांग्रेस के नेताओं को भी मानने लगे हैं। यही कारण है पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता हरियाणा के अंदर प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही आया है। अब कांग्रेस पार्टी की हालात हताशा की स्थिति में आ गई है और भाइयों, प्रचार तो नेता नहीं कर रहे, घोषणा पत्र जारी करने पे लगे हुए हैं। दुर्भाग्य है कांग्रेस का। अरे मैंने तो इतिहास में पहली बार देखा कि अगर कोई राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र एक बार जारी करता है
कांग्रेस ने तो कमाल कर दिया, एक बार दिल्ली में जारी करया, फूस हो गया, फिर चंडीगढ़ लेकर कल जारी करया। यह भी इतिहास में पहली बार है कि अगर कोई दल दो बार अपना मैनिफेस्टो जारी करती हो। भाइयों, एक बार में तो कुछ हुआ नहीं, दूसरे में कौन सा काम होगा। ये कांग्रेस आज कंफ्यूजन में है, ये स्थिति उस स्थिति में है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। भाइयों, रात को भी उठ करके 12 बजे ये याद आता हुड्डा साहब को, कहा भाई एक और मैनिफेस्टो जारी कर दो, क्या पता लोग वोट दे दें। भाइयों, अब अचानक खबर आई है, जो विदेशी धरती के ऊपर पीछे बैठ करके लोकसभा के चुनाव में जिसने झूठ फैलाया, हाथ में उस पवित्र संविधान की बुक लेकर के, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस मसौदे को तैयार किया, उस पवित्र ग्रंथ को ये राहुल बाबा हाथ में उठा करके ये कहने लगा कि मोदी अगर तीसरी बार आया तो ये संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। मुझे आज पता लगा है, कल ही अचानक खबर आई है कि राहुल बाबा हरियाणा के पर्यटन पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। जब ये हरियाणा की धरती पर आएगा, हरियाणा का युवा भी इसको कुछ न कुछ पूछेगा, हरियाणा की जनता भी इससे कुछ सवाल करेगी कि राहुल बाबा, आपने जो संविधान की बुक उठा करके वो बोला था कि मोदी आएगा, आरक्षण खत्म करेगा, संविधान खत्म करेगा, आपने अमेरिका में जाकर के जो शब्द बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती तो हम आरक्षण को खत्म कर देते, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताने का काम करेंगे। मेरा हरियाणा का युवा, आप यहाँ पर्यटन पर घूमने के लिए राहुल बाबा आ रहे हैं, मेरा हरियाणा का युवा आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, उसके बारे में भी बता करके जाना। ये मैं आपसे हमारे हरियाणा का युवा पूछ रहा है। भाइयों, हमारा ये भी किसान हरियाणा का भाइयों राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने का काम क्यों किया जाता था, ये भी पूछने का हमारे किसान काम करेंगे, आप उसको बताने का काम करें। हरियाणा की हमारी माताएं बहनें जो हिमाचल के अंदर आपकी सरकार ने बहनों के साथ वायदा किया था, वो पूरा क्यों नहीं किया, ये भी पूछना हमारी माताएं बहनें पूछ रही है, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। हमारा किसान ये भी आपसे पूछ रहा है कि आपकी सरकार में 2-2, 3-3 रुपए के चेक उनके खराबे के दिए जाते थे, वो क्यों दिए जाते थे, इसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, राहुल बाबा का पता चला है कि वो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है, आए, परंतु इन क्वेश्चनों का जो हमारे हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं उसके बारे में बताने का काम करें। मैं आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, मेरी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए हमने एक योजना बनाई है, लाडो लक्ष्मी योजना, और इस योजना के तहत हर महीने माताओं को, बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार जो 10 जिलों के अंदर नए IMT लगाने का काम करेगी। एक IMT के अंदर 50,000 युवाओं को
रोजगार देने का काम वहां पर होगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी निर्णय लिया है 8 अक्टूबर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान योजना, चिरायु कार्ड योजना, परिवार को 5 लाख रुपए का अधिकार हमारी सरकार ने दिया था कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 1 साल में किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख रुपए में अपना इलाज करा सकता है। भाइयों, अब हमने इसका दायरा बढ़ाया है। अब इसका दायरा बढ़ाया है 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के ऊपर मेरे हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति अब 10 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने, भाइयों, हमने लिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे 70 साल से ऊपर की माता है, बुजुर्ग है, अब उसको और उसके परिवार को उनकी चिंता नहीं है। अगर कोई बीमारी किसी बुजुर्ग को आ जाती है, उसके इलाज के लिए नरेंद्र मोदी और नायब सिंह है, उनके परिवार को कोई चिंता नहीं है। उनको अलग से हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ऐतिहासिक भूमि है ये मुहिम की। हमने ये भी निर्णय किया है, हमारी सरकार हरियाणा के किसानों की ये पहला ऐसा प्रदेश है उनकी 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अपने संकल्प पत्र में 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। भाइयों, ये भी निर्णय किया है। मुझे बताते हुए आपके बीच में बड़ा दुख भी हो रहा है। भाइयों, कांग्रेस ने भी अपना झूठ का पुलिंदा उतारा है। उसने भी 2 लाख नौकरी देने की बात कही है। जब ये झूठ का पुलिंदा आया तो उनके एक प्रत्याशी जो एनआईटी से चुनाव लड़ रहा है, उसने कहा मेरे हिस्से के अंदर हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आती है। दूसरा बोल रहा है मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी उतनी दूंगा। और एक और तीसरा बोलने लगा, कहा जितने मेरे पास नौकरी आएगी मैं ठुड़े के अनुसार दूंगा। भाइयों, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा हो रे। ना कांग्रेस की सरकार बननी, ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, पहले ही हिस्सा बांटना शुरू कर दिया। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को फिर भ्रष्टाचार की दलदल में जो हमारा युवा आज जिसका विश्वास जमा है, आज उस युवा के विश्वास को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख नौकरी देने की बात कही है। हमने ये भी कहा है आने वाले समय के अंदर 8 अक्टूबर के बाद हमने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया है कि हम 5 लाख हरियाणा प्रदेश के अंदर नए मकान बना करके देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैंने ये भी निर्णय किया है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत उनको मासिक स्टाइपेंड दे करके आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे एक बात और बताते हुए ये खुशी हो रही है। मैं जब हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र से सांसद था तो लोग मेरे पास आते थे, लोग आकर के बोलते थे कि सांसद जी, मुझे हर हफ्ते हर तीसरे दिन, कोई बोलता था तीसरे दिन, कोई बोलता था हर हफ्ते डायलिसिस कराना पड़ता है।
मेरा काफी पैसा खर्च होता है, अगर आप हॉस्पिटल में फोन करेंगे तो मेरा इलाज फ्री हो जाएगा। हम फोन करते थे, परंतु बहुत सारे लोग हमारे पास नहीं आ पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में अब ये निर्णय किया है, 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाता है या डायग्नोसिस कराने के लिए जाता है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज उसका होगा। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमारा ये युवा साथी दीपक हुड्डा, भाइयों ये कैप्टन है और इन्होंने सुझाव दिया था कि यहाँ खेलों को प्रमोशन करी जाए। ये भी मेहनत कर रहा है, बच्चों को खेलों के अंदर बढ़ावा देने के लिए लगातार उनको ट्रेनिंग देने का काम बिना किसी स्वार्थ के ये लगातार इस क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सेवा दे रहा है। भाइयों, हमने ये निर्णय किया है, हर जिला में एक ओलंपिक खेल नर्सरी खोलने का निर्णय 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार ने किया है, करेगी, ताकि युवाओं को एक अच्छा मंच मिल सके, वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सके। भाइयों, हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, तीज के पर्व के ऊपर हमारी बहनों ने मुझे बुलाया था, मैं गया था। जब वो निमंत्रण देने आई तो उन्होंने कहा भाई आएगा, कोई गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा बहनों को आप चिंता मत करिए, हम गिफ्ट दे करके जाएंगे। मैंने अधिकारियों को तुरंत कहा कि आप एक योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी योजना, और मुझे खुशी है 1 अगस्त से मैंने बहनों के लिए 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कर दिया है, उनको मिल रहा है। और मैंने बहनों को कहा कि आपका भाई बैठे, आप जो ही गैस का सिलेंडर लेंगी, आपके खाते में 500 रुपए से जितना ऊपर का पैसा है तुरंत ट्रांसफर करने का काम आपका भाई करेगा, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो झूठ का पुलिंदा लेकर के घूम रही है और ये अग्निवीर को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, भाइयों हमने निर्णय किया है कोई भी हमारा अग्निवीर अगर 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देगी। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रखेंगे, उसको हरियाणा सरकार की नौकरी में हम लगाने का काम करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है अगर कोई अग्निवीर अपना काम करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको 5 लाख रुपया बिना ब्याज के हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। भाइयों, हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है कि हम चिंता कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं कि आप अग्निवीर की चिंता छोड़िए, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। आप अपनी चिंता कीजिए, 8 तारीख के बाद आपका हरियाणा प्रदेश के लोग सुपड़ा साफ करने वाले हैं, आप अपनी चिंता कीजिए। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है जो हमारे एससी समाज के बच्चे हैं, जो बीसी समाज के बच्चे हैं, भाइयों अगर वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका पूरी फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। उनके माँ बाप को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी पीछे निर्णय किया है क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोग एक बात बोलते थे, कहा भाई समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। हर हुड्डा साहब बोलते थे, हुड्डा साहब कहते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं, मोदी जी ने मुझे हरियाणा की सेवा के लिए भेजा है
और मैं जो बोलता हूं वो पत्थर के ऊपर लकीर है। आप घोषणाएं की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब, आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को देखिए। मुझे तो मात्र 56 दिन का काम करने का मौका मिला है। मेरे 56 दिन आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेंगे भाइयों। इस गति से मैंने काम किया है। ये बात बोलता है, ये बात बोलता है, ये बोलता है कि घोषणा कर रहे हैं। मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं भाइयों। मैंने एक एक योजना बना करके 126 निर्णय किए हैं 56 दिन के अंदर, जिसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। हमने एक योजना बनाई प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना, और गति से काम हो रहा है। 8 अक्टूबर के बाद तीव्र गति से उसके ऊपर और काम होगा। हर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने निर्णय किया है उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 80,000 रुपया केंद्र सरकार देगी, बाकी का पैसा आपका बेटा भाई देगा। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है, हुड्डा साहब जो 100-100 गज के प्लाट दे करके गए थे, ना कागज मिला ना कब्जा मिला। मैंने सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोगों को कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मैंने आगे भी अधिकारियों को कहा कि जिन लोगों को प्लाट नहीं मिले उनका रजिस्ट्रेशन खोल दीजिए, और रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 8 अक्टूबर के बाद ऐसे वो सब लोग जिनको 100 गज का प्लाट नहीं मिला, उनको 100 गज का प्लाट देने का काम ये मेरी सरकार करेगी। भाइयों, ये निर्णय भी हमने लिया है। और ये बोलता है कि घोषणाएं कर रहा है। भाइयों, हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। मुझे तो हुड्डा साहब और उनके बेटे के ऊपर एक शेर याद आता है। हुड्डा साहब, आप कहते हैं घूम रहे, हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने इनसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए। मैं कहा हुड्डा साहब, आप भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं। मेरी माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। भाइयों, मैंने 10 क्वेश्चन पूछे, ज्यादा नहीं पूछे। क्वेश्चन तो काफी लिस्ट बन गई थी, 4 महीने हो गए, एक का भी जवाब नहीं दिया, एक का भी। मैंने फिर मैंने कहा मैं कहा हुड्डा साहब, 1-2 का तो दे दो, कुछ तो दे दे, कुछ तो तने कर रहा होगा, वो पता तो लग जाए या भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहा। आप भ्रष्टाचार से अलग कुछ नहीं दिखता था। आपको तो दिल्ली में बैठा दामाद दिखता था, आपको गरीब नहीं दिखता था महम का बैठा हुआ कि उसकी हालत क्या हो रही है। वो वोट दे देता था, चक्कर काटता रहता था, परंतु उसको सुविधा नहीं मिलती थी। भाइयों, इसके ऊपर एक शेर याद आ रहा है हुड्डा साहब के ऊपर। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब है, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। भाइयों, अब राहुल बाबा भी अब सैर करने के लिए आ रहा है। राहुल बाबा, सैर करके चला जा। हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, ये मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में भाइयों ये भी बात एक कहने के लिए आया हूं कि यहां से हमने शमशेर खरकड़ा साहब को 2 बार टिकट दिया, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाया। हमने नौजवान को टिकट दिया, खिलाड़ी है, दांव पेच भी जानता है। मैं महम की सरदारी को बोल रहा हूं,
ये पूरे दाव पे जानता है। ये गोल्ड मेडलिस्ट है, अर्जुन अवार्डी है, ये मेहनत करता है, आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगा। भाइयों, इसको जिता करके भेजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमने भाइयों शमशेर खरकड़ा, राधा इलावत को पार्टी से बाहर कर दिया है। हमारा अगर कोई प्रत्याशी है तो दीपक हुड्डा है। दीपक हुड्डा कमल का फूल है। इस बात को आप भाइयों देखिए, हमारा और कोई प्रत्याशी नहीं है, परंतु मैं महम की सरदारी में ये बात स्पष्ट करने के लिए आया हूं। आपका बेटा भाई हूं, महम की सरदारी को कह रहा हूं, आप मजबूती से मेरे इस भाई को जिताइए। भाइयों, महम के विकास के अंदर इतना जी जान हम मिलकर के लगा देंगे जो आज तक कांग्रेस ने 60 सालों में महम का विकास नहीं किया। उससे ज्यादा विकास करके हम दिखाएंगे, उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। भाइयों, आप सबसे मैं आज यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था, यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था। मुझे पूर्ण विश्वास है, महम की सरदारी पे विश्वास है। भाइयों, एक एक वोट कमल के फूल को डालने का काम करें और इनके इस भ्रष्टाचार और शोषण से बचने का काम करें। एक विधायक ने तो इनके जमी हद पार कर दिया, करनाल के असंध से चुनाव लड़ रहा है और वो कह रहा मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा है, कहा भाई बगैर गपले के तो सरकार नहीं चलती, कहा गपले तो करने पड़ते हैं। और फिर कहने लगा, कहा सबसे पहले तो हमारी सरकार बन रही है और सबसे पहले मैं अपना घर भरने का काम करूंगा। फिर कहने लगा कि मेरे जो नजदीक मेरे साथ काम कर रहे हैं फिर उनका घर भरूंगा, बाकी जनता बाढ़ में जाए, उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। भाइयों, ऐसे लोगों को 5 तारीख को सबक सिखाने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन रही है, उसमें महम से भी कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ में जाए। भाइयों, मैं आज महम की पूरी सरदारी को, इस ऐतिहासिक भूमि को मैं आज ये निमंत्रण देता हूं, आप 8 तारीख को कमल का फूल लेकर के ये महम की सरदारी चंडीगढ़ आएंगे। सीएम हाउस के अंदर आपका बेटा भाई आपका स्वागत करेगा। आप इनको वहां लेकर के आइए, जतवा करके लेकर के आइए। यही सबक मैं आज आपके बीच में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। इतनी संख्या में आप आए हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने महम की जनता को प्रेरित किया। और मैं मेरे साहसी समाज से मुकेश जी और साथी आए हैं, वो स्वागत करेंगे और अजीत अहलावत जी पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे। सत्यनारायण शर्मा जी, पूजा जी, सुंदरी जी और कपिला जी, जगत पांचाल जी, ये आज इस मंच